हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहता हूं अपने दिल की बात और सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने से जुड़े कुछ ऐसे अचूक उपायों पर चर्चा करने के लिए जिन्हें मैंने खुद गहराई से महसूस किया है। सावन का महीना सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये तो महादेव और माता पार्वती के असीम प्रेम, भक्ति और मिलन का उत्सव है। और जब बात 3 अगस्त को पड़ने वाले सावन के पहले सोमवार की हो तो इसके महत्व का वर्णन शब्दों में कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सी माताओं, बहनों और सखियों के मन में ये सवाल लगातार गूंजता रहता है कि सावन के इस पहले सोमवार को हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए, इन्हें पहनने का सही नियम क्या है और इसके पीछे का वो कौन सा विशेष उपाय है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य भर सकता है। आज मैं आपको यही सब बहुत ही विस्तार से एक एक बात खोलकर बताने जा रहा हूं ताकि आप इस 3 अगस्त को कोई भी चूक न करें और महादेव की पूरी कृपा प्राप्त कर सकें। सावन और हरे रंग का गहरा नाता। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सावन के महीने में हरे रंग का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रकृति स्वयं शिव और शक्ति का ही रूप है। सावन आते ही जैसे पूरी धरती एक नई हरी चादर ओढ़ लेती है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों पर नई पत्तियां और बारिश की बूंदों से धुली हुई प्रकृति, ये सब साक्षात शिव के अभिषेक का प्रतीक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल बेलपत्र, सूखे पत्ते और प्रकृति से जुड़ी चीजों का ही सहारा लिया था। उनका वो तपस्वी रूप और जंगलों की हरियाली आपस में एकाकार हो गए थे। यही कारण है कि हरा रंग माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। जब आप सावन में हरे रंग के वस्त्र या हरी चूड़ियां धारण करती हैं तो आप केवल एक श्रृंगार नहीं कर रही होती, बल्कि आप स्वयं को माता पार्वती के उस त्याग, प्रेम और अटूट भक्ति से जोड़ रही होती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी स्त्री सावन के महीने में, विशेषकर सोमवार के दिन, हरे रंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाती है, उस पर गौरी शंकर की असीम कृपा बरसती है। 3 अगस्त सावन का पहला सोमवार, एक अद्भुत संयोग। इस बार 3 अगस्त का दिन बहुत ही विशेष योग लेकर आ रहा है। ये सावन का पहला सोमवार है। सोमवार का दिन वैसे भी चंद्रदेव और भगवान शिव का दिन माना जाता है। चंद्रदेव, जिन्हें महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, मन और भावनाओं के कारक हैं। जब आप 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार का व्रत रखती हैं या पूजा करती हैं तो आपके मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला सोमवार एक शुरुआत है, एक संकल्प है। इस दिन किए गए उपाय पूरे सावन महीने की ऊर्जा को आपके पक्ष में कर देते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो ये दिन आपके सुहाग की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में प्रेम भरने का दिन है। और यदि आप अविवाहित हैं तो एक योग्य और शिव जैसे वर की प्राप्ति के लिए इससे अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता। इसलिए 3 अगस्त की सुबह को एक सामान्य सुबह की तरह बिल्कुल न लें, बल्कि इसे अपने जीवन में चमत्कार लाने वाले दिन की तरह देखें। हरी चूड़ियां कब और कैसे पहने, सही समय और नियम। अब मैं उस मुख्य बिंदु पर आता हूं जिसके लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार के दिन हरी चूड़ियां पहनने का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए। मैं आपको जो नियम बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। आपको 3 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सीधे हरी चूड़ियां अपने हाथों में नहीं पहन लेनी है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं कि बाजार से चूड़ियां लाएं और सुबह उठकर पहन ली। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी बाजार से अपने लिए हरी चूड़ियां खरीद कर लाएं, कोशिश करें कि कांच की चूड़ियां हो, क्योंकि कांच की चूड़ियों की खनक में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उन चूड़ियों को 3 अगस्त की सुबह अपनी पूजा की थाली में सजाएं। सबसे पहले अपने घर के मंदिर की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। वहां एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब जो हरी चूड़ियां आप पहनना चाहती हैं उन्हें माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें। मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे गौरी माँ, जिस प्रकार आपका सुहाग अमर है, जिस प्रकार महादेव के साथ आपका प्रेम अनंत है, वही सौभाग्य और वही प्रेम आप मुझे भी आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें।
इसके बाद माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और उसी सिंदूर से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपनी मांग में भरें। यदि आप विवाहित हैं, चूड़ियों को कम से कम 1 प्रहर लगभग 3 घंटे या अपनी पूरी पूजा संपन्न होने तक माता के चरणों में ही रखा रहने दें। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर लें, अपनी आरती पूरी कर लें, उसके बाद माता पार्वती से आज्ञा लेकर उनका प्रसाद समझकर उन हरी चूड़ियों को अपने हाथों में धारण करें। चूड़ियां पहनते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपके होठों पर लगातार ओम उमा महेश्वराय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप इस विधि से चूड़ियां पहनेंगे तो वो कांच की चूड़ियां सिर्फ आभूषण नहीं रहेंगी, वो माता पार्वती का सुरक्षा कवच बन जाएंगी जो आपके सुहाग और आपके घर की रक्षा करेंगी। मैं आपको एक ऐसा गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने 3 अगस्त के दिन कर लिया तो आपके दाम्पत्य जीवन की हर दरार भर जाएगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ये उपाय आपको शिव मंदिर जाके करना है। 3 अगस्त की सुबह जब आप मंदिर जाएं तो अपने साथ 16 श्रृंगार की सामग्री लेकर जाएं, जिसमें 1 दर्जन या 2 दर्जन बिल्कुल नई हरी कांच की चूड़ियां अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही 1 लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल रख लें। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें, फिर शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र की 3 पत्तियों पर चंदन से राम या ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि शिव मंदिर में स्थित माता पार्वती की मूर्ति के पास जाएं, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और जो हरी चूड़ियां आप घर से लेकर गई हैं वे चूड़ियां माता पार्वती को अपने हाथों से पहनाएं। यदि मूर्ति पर पहनाना संभव न हो तो उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक रख दें। इसके बाद वहां बैठकर शिव चालीसा या पार्वती चालीसा का एक बार पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद उन हरी चूड़ियों में से कुछ चूड़ियां कम से कम 2 या 4 माता के आशीर्वाद के रूप में वापस मांग लें। उन आशीर्वाद वाली चूड़ियों को घर लाकर आप अपनी अन्य चूड़ियों के साथ पहन लें। बाकी बची हुई चूड़ियां मंदिर में किसी सुहागिन महिला को या किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दान देने से आपका सौभाग्य कई गुना बढ़ जाएगा। हरा रंग बुध ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष के अनुसार बुध बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक है। जब आप सावन के सोमवार को हरे रंग का दान करती हैं या उसे धारण करती हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती और पति पत्नी के बीच का संवाद, उनकी आपसी समझ बहुत मजबूत हो जाती है। मन के भाव और भक्ति की शक्ति। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी उपाय, कोई भी रंग और कोई भी दिन तब तक पूरी तरह फलित नहीं होता जब तक आपके मन में सच्ची श्रद्धा न हो। 3 अगस्त को जब आप सावन का पहला सोमवार मनाएं तो अपने मन को द्वेष, क्रोध और नकारात्मकता से बिल्कुल खाली कर दें। जब आप हरी चूड़ियां पहने तो महसूस करें कि आप प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ एक हो रही हैं। ये चूड़ियां जब आपके हाथों में खनकेंगी तो इनकी आवाज आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 3 अगस्त का ये पहला सावन का सोमवार आपके जीवन में ढेरों खुशियां, अखंड सौभाग्य और महादेव का असीम आशीर्वाद लेकर आए। आपका मन हमेशा हरा भरा रहे और आपके जीवन का हर दिन सावन के इस पावन महीने की तरह पवित्र और आनंदमय हो। ओम नमः शिवाय। सावन का पहला सोमवार और भीतर की दिव्यता। जब मैं सावन के पहले सोमवार की बात करता हूं तो मेरा मन पूरी तरह से उन तमाम यादों, परंपराओं और उस आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब जाता है जो हमारे सनातन धर्म की असली पहचान है। 3 अगस्त का ये दिन कोई साधारण तारीख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ऊर्जा का मिलन है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी भगवान शिव और प्रकृति की अधिष्ठात्री माता पार्वती के बीच के प्रेम को दर्शाती है। हमारे यहाँ सावन के महीने को प्रेम, समर्पण और साधना का महीना कहा गया है। जब कोई स्त्री इस पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन के पहले सोमवार को 16 श्रृंगार करती है तो वो केवल बाहरी सुंदरता को नहीं बढ़ाती बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती है। मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूं कि हमारे शरीर और मन में एक गहरा तालमेल होता है। जब हम बाहर से सात्विक और प्राकृतिक रंग अपनाते हैं तो हमारे भीतर के चक्र भी जागृत होने लगते हैं। हरा रंग सीधे तौर पर हमारे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। ये चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा और निस्वार्थ भाव का केंद्र है। जब आप 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार के दिन हरी चूड़ियां धारण करती हैं तो ये रंग आपके हृदय चक्र को सक्रिय कर देता है।
आपके मन में जो छोटी मोटी कड़वाहटें, शिकायतें या तनाव होते हैं वे धीरे धीरे घुलने लगते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब आपका मन शांत और प्रेम से भर जाता है तो आपके घर का वातावरण भी अपने आप स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में जो दूरियां आ जाती हैं वे इस आंतरिक शांति और प्रेम के प्रभाव से पल भर में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ये उपाय केवल चूड़ियां पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। प्रकृति की गोद में शिव और हरा रंग। आइए थोड़ा गहराई से समझें कि आखिर महादेव को प्रकृति से इतना लगाव क्यों है और हरा रंग हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है। भगवान शिव को हम आशुतोष कहते हैं, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं। उन्हें सोने चांदी के महलों की या किसी बहुत बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। वे तो बस एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से की गई पुकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और माता पार्वती, जो कि स्वयं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, वे प्रकृति की गोद में पली बढ़ी हैं। जब सावन का महीना आता है तो आकाश काले बादलों से घिर जाता है और धरती पर हर तरफ हरियाली की एक चादर बिछ जाती है। ये समय ऐसा होता है जब ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बारिश के पानी के साथ धुलकर बह जाती हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। जब आप 3 अगस्त के दिन हरी चूड़ियां पहनती हैं तो आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रही होती हैं। मैं जब भी सावन के दिनों में चारों तरफ हरियाली देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं माता पार्वती ने पूरी धरती को अपना श्रृंगार पहना दिया हो। ऐसे में जब एक सुहागिन स्त्री या कोई भी युवती अपने हाथों में हरी कांच की चूड़ियां सजाती है तो वो प्रकृति के इस उत्सव में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही होती है। कांच की चूड़ियों की खनक जब कानों में गूंजती है तो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद भारीपन और तनाव को दूर कर देती है। ये खनक एक ऐसा संगीत है जो बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से कोसों दूर रखता है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि सावन के पहले सोमवार को हरे रंग से जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी उत्साह की कमी नहीं होती। उसका जीवन हमेशा हरा भरा, उमंग से भरपूर और खुशियों से महकता रहता है। 3 अगस्त के पहले सोमवार की पूर्व तैयारी और मानसिक स्थिति। अब बात आती है कि 3 अगस्त को जब सावन का पहला सोमवार आए तो उसके ठीक एक दिन पहले यानी रविवार की शाम को आपको अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि किसी भी व्रत या उपाय का फल तब तक पूरा नहीं मिलता जब तक आपकी नीयत और आपकी तैयारी में पूर्ण पवित्रता न हो। 2 अगस्त की शाम को ही अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। जितने भी पूजा के बर्तन हैं उन्हें साफ करके रख लें। अपने मन से किसी भी प्रकार की चिंता, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार को बाहर निकाल दें। ये सोचें कि अगले दिन यानी 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है और आपको प्रत्यक्ष रूप से महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलने वाला है। अपने घर की बहुओं, बेटियों या सखियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। रात को सोते समय ये संकल्प लें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना है। जब आप एक सकारात्मक मानसिक स्थिति के साथ सोते हैं तो आपका पूरा शरीर और मन ब्रह्मांड की सकारात्मक आवृत्तियों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आंखों में एक अलग चमक होगी। यही वो पहली सीढ़ी है जो आपको आपके व्रत और उपायों की सफलता की ओर ले जाती है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजा की वेला तक का संपूर्ण क्रम मैं आपको 3 अगस्त के दिन की पूरी दिनचर्या बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूं ताकि आप बिना किसी दुविधा के सब कुछ सही तरीके से कर सकें। सुबह सूर्योदय से पहले लगभग 4 से 5 बजे के बीच बिस्तर छोड़ दें। सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और उस ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको एक नया दिन और जीवन का एक खूबसूरत सावन दिखाया है। इसके बाद स्नान के समय जल में थोड़ा सा गंगा जल और यदि संभव हो तो कुछ बूंदे गुलाब जल की या थोड़ा सा दूध मिला लें। ये स्नान आपके शरीर को तो पवित्र करता ही है, साथ ही आपके तन मन की सारी थकान को भी मिटा देता है। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन विशेष रूप से हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके पास हरे रंग की साड़ी या सूट है तो उसे पहने, अन्यथा कोई भी सात्विक वस्त्र पहना जा सकता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। पूजा की थाली तैयार करें जिसमें रोली, मौली, अक्षत, फल, मिठाई, धूप और वे हरी कांच की चूड़ियां रखें जिन्हें आपने इस दिन के लिए विशेष रूप से खरीदा है।
चूड़ियों को माता पार्वती के चरणों में अर्पित करते समय अपने मन में ये भाव रखें कि ये सुहाग और सौभाग्य की डोर कभी कमजोर न पड़े। धूप और दीप जलाकर महादेव और माता पार्वती की विधिवत आरती करें। इस दौरान आपका पूरा ध्यान भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर होना चाहिए। जब आप इस तल्लीनता से पूजा करते हैं तो आपके घर का हर एक कोना दिव्यता से महक उठता है। सुहाग की लंबी उम्र और आपसी रिश्तों में मिठास का अचूक सूत्र। विवाहित महिलाओं के लिए 3 अगस्त का ये सावन का पहला सोमवार किसी वरदान से कम नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात कहता हूं कि रिश्ते केवल बात करने से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्पण से चलते हैं। जब आप सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत रखती हैं, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हरी चूड़ियां अपने हाथों में पहनती हैं, तो ये कृत्य आपके भीतर के अहंकार को गला देता है। जब आप भगवान शिव को पति रूप में पूजने वाली माता का स्मरण करते हैं तो आपके मन में अपने जीवन साथी के प्रति सहनशीलता और प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। चूड़ियां पहनते समय जब आप अपने पति का नाम लेकर मन ही मन उनकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं तो वो प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचती है। आपके हाथों की ये हरी चूड़ियां आपके जीवन साथी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कांच की चूड़ियों की खनक से निकलने वाली ध्वनि आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को नष्ट कर देती है। यदि आपके घर में अक्सर कलह का माहौल रहता है तो आप ये प्रयोग करके देखिएगा कि सावन के पहले सोमवार के दिन जब आप इन नियमों का पालन करेंगी तो घर के उस भारी वातावरण में एक चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। लोग शांत होने लगेंगे, एक दूसरे की बात समझने लगेंगे और घर में हंसी खुशी का माहौल बन जाएगा। अविवाहित कन्याओं के लिए मन चाहे वर की प्राप्ति का मार्ग। अब बात करते हैं उन बेटियों और कुंवारी कन्याओं की जो योग्य और अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं। सावन का महीना और विशेष रूप से सोमवार का दिन कुंवारी कन्याओं के लिए माता पार्वती के उस कठोर तप की याद दिलाता है जो उन्होंने शिव को पाने के लिए किया था। यदि आपकी कुंडली में विवाह में देरी हो रही है या योग्य रिश्ते नहीं मिल रहे हैं या मनपसंद जीवन साथी पाने की इच्छा है तो 3 अगस्त का ये सावन का पहला सोमवार आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपको भी इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के समय माता पार्वती को हरी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। जब आप माता पार्वती को चूड़ियां अर्पित करें तो उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, जिस प्रकार आपने अपनी सच्ची भक्ति से महादेव को प्राप्त किया उसी प्रकार मुझे भी ऐसा जीवन साथी प्रदान करें जो मेरे जीवन को प्रेम और सम्मान से भर दे। इसके बाद नमः शिवाय और उमा महेश्वराय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। जब आप मंदिर जाएं तो वहां शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ माता पार्वती के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कन्याएं सावन के पहले सोमवार को इस विधि से पूजा करती हैं और हरी चूड़ियां धारण करती हैं, उनकी मनोकामनाएं माता पार्वती बहुत जल्द सुनती हैं। महादेव की कृपा से उनके जीवन में योग्य और संस्कारी वर के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। दान का महत्व और समाज कल्याण की भावना। हमारे धर्म में दान का बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी व्रत या अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें दान और सेवा का भाव शामिल न हो। 3 अगस्त को जब आप सावन का पहला सोमवार मनाएं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। मैंने पहले भी बताया कि इस दिन शिव मंदिर जाकर माता पार्वती को हरी चूड़ियां अर्पित करने के बाद कुछ चूड़ियां अपने लिए रखकर बाकी चूड़ियां किसी सुहागिन महिला, किसी जरूरतमंद कन्या या मंदिर की किसी ब्राह्मणी को दान कर देनी चाहिए। जब आप अपनी कोई प्रिय वस्तु या सुहाग की सामग्री किसी दूसरी स्त्री को सुहाग के रूप में देती हैं तो इससे समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। बुध ग्रह जो हरे रंग और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है वो दान देने से अत्यंत प्रसन्न होता है। बुध के मजबूत होने से आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आपके निर्णय सही होते हैं और आपके व्यापार या नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा इस दिन किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद को वस्त्र देना या गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जब आप गाय को हरा चारा खिलाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। आपके द्वारा किया गया ये छोटा सा दान आपके पूरे परिवार के भाग्य के द्वार खोल देता है। इसलिए दान करने में कभी कंजूसी न करें, क्योंकि जो हम इस दुनिया को देते हैं
वो कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। जीवन को सावन की हरियाली की तरह जीवंत रखना। अंत में मैं यही कहूंगा कि सावन का महीना सिर्फ 4 हफ्तों का एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी धूप और तपन क्यों न हो, हमें भीतर से हमेशा हरा भरा और जीवंत रहना चाहिए। जैसे सूखी हुई धरती पर जब पहली बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो फिर से खिल उठती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी निराशा के क्षणों में भक्ति और सकारात्मकता की बारिश सब कुछ ठीक कर देती है। 3 अगस्त को पड़ने वाला सावन का पहला सोमवार आपके जीवन में उसी नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन जब आप हरी चूड़ियां पहने, भगवान शिव की आराधना करें और अपने परिवार के कल्याण की कामना करें, तो इस बात का पूरा विश्वास रखें कि आपकी पुकार सुनी जा रही है। महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। अपने जीवन के हर दिन को एक उत्सव की तरह जिएं, अपने रिश्तों में मिठास घोलें और अपने मन के मंदिर को हमेशा प्रेम और पवित्रता से महकाए रखें। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका ये सावन मंगलमय हो, सुखी हो और आपके जीवन में अनगिनत खुशियां लेकर आए। हर हर महादेव।